रिलेशनशिप को देखते हैं, कॉज इफेक्ट हम नहीं देख रहे होते। हम ये देखते हैं, जैसे देखें एक्सरसाइज और वेट लॉस, इन दोनों का कोई आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। आप जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। हम सिर्फ जो है ना इसमें कॉज इफेक्ट नहीं देखेंगे, हम रिलेशन देखेंगे कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम होती है या ज़्यादा होती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको को रिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। इट एक्सप्लोर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज को रिलेशन कोएफिशिएंट। ये एक नंबर की शक्ल में हम लिखते हैं और ये नंबर +1 से -1 तक रेंज करता है, यानी -1 से +1 तक इसकी रेंज होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल डज नॉट मीन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी हम कॉज इफेक्ट नहीं देख रहे होते, हमें नहीं चाहिए कि इसकी हम वजह नहीं तलाश कर रहे होते। हम ये देखते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक है या नहीं है। लिंक, रिलेशन, को रिलेशन, ठीक है, ये इसके की वर्ड हैं, हाइपोथेसिस के अंदर ये आते हैं। अब देखें, द प्राइमरी गोल ऑफ को रिलेशनल रिसर्च is to identify and measure the degree of association or relationship between two or more variables. Variables can be, अब देखें हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। हम पॉजिटिव कोरिलेशन से क्या मुराद है, मैं एक मिसाल लेता हूँ कि आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और आपका वेट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, सपोज करते हैं। अब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक चीज़ आपने बढ़ाई तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, या एक चीज़ आपने कम की तो दूसरी कम हो रही है। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, जो है वो आपने ये करना शुरू कर दिया है कि फैटी फूड खाना कम कर दिए। अब देखें, एक चीज़ आपने कम कर दी तो आपका वेट जो गेन हो रहा था वो भी कम होना शुरू हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप फैटी फूड्स खाते हैं और जो है आपका वेट पहले बढ़ रहा था, अब आपने वो कम कर दिया तो वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा आपका। तो यानी एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी बढ़ेगी या एक चीज़ के कम करने से दूसरी कम होती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। या ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा, एक चीज़ आप बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, या एक चीज़ कम करेंगे तो दूसरी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर फैटी फूड आप खाते जाएंगे, आप खुदा न खासा हार्ट पेशेंट है तो ये हार्ट प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। ये इनवर्स रिलेशन है वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। आपको डायबिटीज़ है और आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, आप बल्कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आप डायबिटीज़ खा रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो साथ ही आपका शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और जो है वो आप क्या करते हैं, इंसुलिन लगाना शुरू कर देते हैं। आप इंसुलिन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ का शुगर लेवल कम हो रहा है। अब ये इन्वर्स रिलेशन है, इंसुलिन के लगाने से इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ रही है और शुगर लेवल कम हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन। और एक होता है नो रिलेशन, नो कोरिलेशन। इसका मतलब ये दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके जो है वो इंटेलिजेंस और स्लीपिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, ज़्यादा सोने से या कम सोने से आपकी ज़हानत नहीं बढ़ती। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्लीपिंग टाइम, ठीक हो गया। तो इस तरह ये तीन तरह से इसके रिलेशन हम देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर नो कोरिलेशन। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो रेंज करती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सेल्फ स्टीम। इसमें कोरिलेशन, रिलेशन, लिंक, ये तीन कीवर्ड यूज होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें कोरिलेशन जो है वो क्या होता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहा जाता है। ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेसिकली एक नंबर है जिसकी वैल्यू है +1 से -1 की तरफ, ठीक है, यानी +1 से -1 तक, यानी 0 से भी कम और 0 से ऊपर 1 तक। तो 0 पे नो कोरिलेशन होता है, +1 पे स्ट्रॉन्गेस्ट या मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और -1 पे नेगेटिव जो है वो लोएस्ट नेगेटिव या फिर जो मोस्ट इनवर्स रिलेशन होता है -1 पे। अब अगर देखें, अगर 0 से -1 तक अगर वैल्यूज आपके पास सवाल में दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव या स्ट्रॉन्गेस्ट इनवर्स रिलेशन कौन सा है, तो भाई जो -1 की तरफ होगी, मिसाल के तौर पर 0.01, 0.05, 0.08 एंड 0.09, ये वैल्यूज आपको दी जाती हैं, ये सारी माइनस में है सपोज। तो आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो नेगेटिव रिलेशन या स्ट्रॉन्गेस्ट इनवर्स रिलेशन कौन सा होगा, तो -09 वाला। क्यों? क्योंकि वो उधर 1 के करीब करीब है। और अगर आपसे पूछा जाए वीकेस्ट जो है वो इनवर्स रिलेशन, तो वो 0.01 है जो 0 के करीब है, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव का भी ऐसे ही होगा, जो 0 पॉजिटिव प्लस में 0.01 है, 0.02, 0.089 इस तरह आगे। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव होगा वो +1 के करीब होगा, यानी
जो 0.9 है, ठीक है, 0.9 ये जो हमारा क्या कहलाएगा, 0.9 ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और जो 0.1 है, 0.2 है, ये मतलब जो 0 के करीब तरीन वैल्यू होगी वो लोएस्ट जो है वो, या वीकेस्ट आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो ये इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने याद रख लेनी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। अच्छा, इसके बाद है पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन और नो कोरिलेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जो है कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम ये स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है मेजर ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट नंबर को कहते हैं जो किसी भी चीज़ की डिवीजन से हम लेते हैं। रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 इंडिकेट्स द गुडनेस, तो ये उसका है 0 से 1 जो है, अगर 0 से +1 की तरफ आपका डाटा आ रहा है तो ये जो है पॉजिटिव या गुड कोरिलेशन होता है। उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन कहते हैं अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक इंडिपेंडेंट का एक से ज़्यादा डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, उन पे क्या असर है। आप लोगों को मैंने बताया था पहले असेसमेंट के चैप्टर में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। एक सादा सी मिसाल सुन लें, आपके सर में दर्द है, आप डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, तो एक चीज़ असर कर रही है, दूसरी चीज़ पे असर हो रहा है। जो चीज़ असर कर रही है ना वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, और जो जिस पे असर हो रहा है वो आपका डिपेंडेंट है। सादा सी बात है भाई, आपके सर में कम दर्द है, ज़्यादा दर्द है, डिस्प्रिन की गोली पे उसका कोई असर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, उसने असर दिखाना है अपना। हाँ, आपके सर में दर्द है, डिस्प्रिन की गोली आप खाएंगे तो उस पर असर हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, इसमें क्या है आपका हेडेक जिस पे असर हो रहा है, और इंडिपेंडेंट जो कोई चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपका डिस्प्रिन की गोली है। अब जब हम एक वक्त में, अब किसी शख्स को सर दर्द है, वो हो सकता है 3-4 उसको और भी मसाइल हैं, तो जब हम एक इंडिपेंडेंट को यानी एक ही प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करके, तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। अब ये रिग्रेशन जो है वो दो तरह का होता है, लीनियर रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल में हम एक वेरिएबल की बात करते हैं, और जो मल्टीपल है उसमें सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल में आप एक वेरिएबल की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट है और आगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि मल्टीपल में आप एक से ज़्यादा जो है, डिस्प्रिन की गोली भी आपने, शुगर की दवाई भी, मैदे की भी ले ली, और कोई मसला है तो वो भी, तो वो एट अ टाइम जब आप देखेंगे तो ये मल्टीपल या लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा। तो उसके साथ होता है फैक्टर एनालिसिस। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। फैक्टर एनालिसिस, जब सिमिलर जो वेरिएबल्स है ना उनका एक जैसा असर हो, मिसाल के तौर पर आपकी लर्निंग अचीवमेंट है, ये हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस पे टीचिंग मेथड का भी डिफरेंस होगा, टीचर के टाइम का भी डिफरेंस होगा, ये चीज़ भी जो है वो रिजल्ट को बेहतर करेगी। इसी तरह आपने कोई ट्यूशन रखी है वो भी करेगी। तो देखें, जब सारे फैक्टर एक जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, टीचर की टीचिंग भी, क्लास वर्क भी, होमवर्क भी, होम ट्यूशन भी, वालदैन का जो फीडबैक लेना बच्चों से वो भी, सारी चीज़ें आपके रिजल्ट को बेहतर कर रही हैं। जब सिमिलर जो फैक्टर्स हैं वो मिलके सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉजल कंपैरेटिव और कोरिलेशनल रिसर्च में हम मैनिपुलेशन नहीं करते वेरिएबल्स की, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, वो भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में।